स्वागत है आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज हम मेवात के पुन्हाना शहर के बीसरू रोड पर मौजूद हैं और यहाँ पर तहसील कैंपस के पास हैं। हमारे साथ यहाँ कुछ खास मेहमान मौजूद हैं। उसी के साथ लोगों ने यहाँ पर एक ऐसा काम किया है वाकई में कि जो लोगों को यहाँ पर राहगीर हैं, जिस रास्ते से आने जाने वाले लोग हैं, उनको नींबू की शिकंजी दी जाए, उनको कोई यहाँ से प्यासा ना जाए। और इस तापमान को देखते हुए, क्योंकि 35 डिग्री पहुंच चुका है यहाँ का तापमान, और वैसे तो 28 तारीख से थोड़ी राहत की सांस मिली है, फिर भी गर्मी के चलते लोगों को यहाँ से कोई प्यासा ना जाए, राहगीर पानी पी जाए, नींबू की शिकंजी ले जाएं। इसी को देखते हुए मेवात कारवां के लोगों ने, उस संगठन के लोगों ने आज एक ऐसा कदम उठाया जो राहगीर है उनको जल पिलाने का। क्योंकि प्यासे को अगर अमृत पानी नहीं पिलाया तो बाद में उसे अमृत पिलाने से कोई फ़ायदा नहीं होता। ये बात जो कहावत है एकदम ठीक है और राइट जाती है। तो अब लोगों से मिलते हैं, यहाँ से बारी बारी लोग हैं उनसे मिलते हैं। जी तौसीफ बुइसरू जी, लगातार आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं लोगों के बीच, और सामाजिक साथ साथ कामों को भी और अपने काम के साथ साथ लोगों के लिए भी समय देते हैं। आज मेवात कारवां, कल एक हमारी मीटिंग हुई थी ऑनलाइन, तो उसमें फ़ैसला लिया था कि जो यहाँ पर पुन्हाना ब्लॉक से इसकी शुरुआत की जाए, प्यासे लोगों के लिए पानी पिलाया जाए कि इस समय भीषण गर्मी अपने उफान पर है। तो इसलिए हमने फ़ैसला लिया है कि जो लोगों को, जो राहगीर हैं, उनके लिए नींबू शिकंजी पानी बनाकर कुछ न कुछ राहत दी जाए और लोगों को एक संदेश दिया जाए कि इंसान को इंसान की भलाई के लिए काम आना चाहिए। लॉकडाउन भी चल रहा है पिछले 2 महीने से, तो उसको लेकर आपके संगठन ने और आप लोगों ने कितने लोगों की मदद करने की कोशिश की? जब से ये लॉकडाउन लगा है, लगातार हमने अपनी तरफ से कोशिश करी है कि गरीब लोगों को सूखा राशन वितरित किया जाए। अपने स्तर पर भी कोशिश की है, लेकिन उसको हमने सोशल मीडिया से और मीडिया से बचा कर किया है कि क्योंकि ये गरीब का मजाक उड़ाना होता है कि लोग राशन देते हैं, 1 किलो राशन देते हैं और उसमें 10 लोग चिपट जाते हैं। तो हमने इस तरह की जो गतिविधि थी उनसे दूर रखा है अपना आप को, लेकिन हमने अपने स्तर पर लोगों की भरपूर मदद करने की कोशिश की है। अब तक आपका संगठन और आप लोग कितने गरीब परिवारों को खाना दे चुके हैं जब से संपूर्ण देश में लॉकडाउन? देखिए, मेवात कारवां जन संगठन मेवात का एक अग्रणी संगठन है, और जब से लॉकडाउन शुरू हुआ था 23 मार्च से, मेवात कारवां ने उसी दिन से ये तय किया था कि मेवात के अंदर किसी भी गांव में, किसी भी घर में कोई भी परिवार ऐसा ना रह जाए जो भूख या किसी ज़रूरत के सामान की वजह से परेशान हो। इसलिए क्योंकि मेवात कारवां संगठन के टीम या उसके साथी या मेवात कारवां संगठन के HRD, ह्यूमन राइट डिफेंडर्स, यानी कि मानव अधिकार रक्षक हर गांव में मौजूद हैं। हमारे जितने भी मानव अधिकार रक्षक हैं, उन सब का ये काम रहा है कि अपने अपने गांव की उन्होंने सर्वे की है, एक लिस्ट तैयार की है। लिस्ट तैयार करके जब उन्हें लगा है कि इन परिवारों को वाकई में ज़रूरत है, उन परिवारों तक हमने सूखा राशन या कोई और ज़रूरत की सुविधाएं हमने पहुंचाई है। और जो भी परिवार या जो भी घर मेवात कारवां के किसी मानवाधिकार रक्षक के संपर्क में आया है जिसको ज़रूरत है, उसको हमने किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होने दी है। कहीं ना कहीं लॉकडाउन के बीच मेवात के लोगों को बीच से हम लगातार काम करते रहे हैं। और आज का जो हमने पानी पिलाने का जो कार्यक्रम किया है, संत कबीर दास जी का एक बहुत मशहूर दोहा है कि कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं तो आज अमृत पिलाने से क्या फ़ायदा। हमने उसी तर्ज पर आज ये प्रोग्राम किया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ रही है और अल्लाह की रजा के लिए भी जो है ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है ताकि बरसातें हो जाएं। तो इस सब बातों को मद्देनज़र रखते हुए आज का हमने ये कार्यक्रम किया है। और मेवात कारवां मेवात के हर एक कस्बे में ये कार्यक्रम लगातार चलाता रहेगा और ज़रूरत के मुताबिक जिन परिवारों को राशन की ज़रूरत है वो उन्हें राशन भी उपलब्ध कराता रहेगा। अभी हमारे साथ एक डॉक्टर साहब भी मौजूद है, उनसे भी बात कर लेते हैं, क्योंकि राहगीरों को पानी पिलाया जा रहा है और उसी के साथ इस संपूर्ण लॉकडाउन के चलते मेवात के हालात को उन्होंने नज़र में रखा होगा तो किस तरह के हालात थे और लोगों को किस तरह की उन्होंने भरपूर कोशिश की थी कि लोगों को खाना मिल जाए, जल मिल जाए और उनकी समस्याएँ जो जी। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अशफाक आलम है और मैं मेवात कारवां जन संगठन का संयोजक हूँ, अध्यक्ष हूँ। जब से ही हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐलान किया पूरे भारत में लॉकडाउन का, उसके दूसरे दिन से ही मेवात कारवां ने एक्शन एड इंडिया के साथ मिलकर 5000 लोगों को, जिसमें घुमंतू, जिसमें दैनिक मजदूर और निर्माण मजदूर के लोग थे, उनको मास्क और हाथ धोने के लिए डिटॉल साबुन देने का फैसला किया। और दूसरे दिन से ही
हम लोगों ने पूरे मेवात में मज़दूरों को ढूंढ कर 5000 लोगों को सबसे पहले ज़िला में मास्क और साबुन बांटने का हमने काम किया, जिसके लिए ज़िला प्रशासन ने हमारी प्रशंसा की। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि मज़दूर बहुत परेशान हैं, तो फिर हालांकि हरियाणा सरकार ने बहुत अच्छे फैसले किए। उसके बाद भी हम लोगों ने, हमारे साथियों ने गांव-गांव में पता किया और जहां जो मजबूर थे वहां के पैसे वाले लोगों से, अनाज वाले लोगों से लेकर के वहां मज़दूरों की मदद की। विशेष रूप से जो बाहर के प्रवासी मज़दूर थे, उन मज़दूरों को हम लोगों ने तलाशा और उन तक खाना बनवा करके खाना पहुंचाने का हम लोगों ने काम किया, जो अब तक चलता रहा है जब तक कि वो लोग यहाँ से चले नहीं गए हैं। इसी प्रकार जो मज़दूर यहाँ थे, उनको यहाँ से जाने में जो हरियाणा सरकार ने सुविधाएं उपलब्ध कराई, उसमें हम लोगों ने मदद की, लोगों का फार्म भरा और हम लोगों ने तकरीबन 300 से ज़्यादा लोगों को सरकार के साथ जोड़ करके मज़दूरों को बाहर भेजने का काम किया है, जिसमें सब्जी की खेती करने वाले बिहार मधेपुरा के मज़दूर थे, पटना के ऐसे मज़दूर थे जो यहाँ निर्माण काम करते थे, जो घर बनाने के लिए, कपड़ा बेचने के लिए बहुत लोग आए थे, ऐसे लोगों का किया है, हम लोगों ने मदद की। और साथ ही हम लोगों ने खाना बनवाकर जो है ऐसे लोगों को तकरीबन 12000 लोग हुए होंगे जिनको हम लोगों ने खाना पहुंचाया और उनकी मदद की। उसके बाद अब जो है हम लोगों ने ये फैसला किया कि निर्माण में बाहर के जो मज़दूर थे वो चले गए हैं, अब जो हमारे गांव से शहर में, कस्बा में काम करने आने वाले दैनिक मज़दूर हैं, उनकी सहायता की जाए, उनके दुख दर्द को बांटा जाए। और उसी लिए ये मीठा पानी पिलाने का फ़ैसला हम लोगों ने किया है कि सभी कस्बे में हम ये करेंगे, जिससे गरीबों से जुड़ा जाए। बिना वैसे अगर हम आपके क्षेत्र की बात करें, पुनाना की बात करें, तो यहाँ पर एक हादसा होता है, दो परिवारों में एक झगड़ा होता है, उसे सांप्रदायिक रंग भी दिया जाता है। तो लेकर आपने कहा मीठा पानी, लेकिन फिलहाल में ज़रूरत इस क्षेत्र को एक मीठी आवाज़ की और मीठी बात की है, तो उसको लेकर आप क्या कहना है? ऐसा है कि वो सही कह रहे हैं, वो 2 घरों का हादसा था जिसको बड़ा बनाया गया। उस सिलसिले में 2 बड़ी मीटिंग्स दोनों समाज के जिम्मेदार लोगों की हुई है और दोनों समुदाय के जो लोग इसको बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे, उनको पीछे धकेलते हुए जिला प्रशासन ने अच्छे लोगों के साथ मिलकर उस झगड़ों को निपटाने का प्रयास कर रही है। उसमें हमारे भी साथी मौजूद हैं और मुझे लगता है कि जल्दी वो सब कुछ निमट भी जाएगा और जैसा पहले भाईचारा था पुनाना में, वैसा ही फिर से स्थापित हो जाएगा। हम इसकी कामना करते हैं। यहाँ पर गंगा जमुना की तहजीब को दिया जाता है, क्या वाकई में आज स्थापित हो पाएगी? देखिए, ऐसा है कि 2 लोगों की वजह से या 2-4 लोगों की वजह से या 10 लोगों की वजह से पूरा क्षेत्र खराब नहीं हो सकता है, समझा। इसलिए गंगा जमुनी जो तहजीब है, गंगा और जमुना दोनों जो है अपने अंदर बहुत ही छोटी मोटी गंदगी को लेकर चलती है, लेकिन जाते जाते फिर वो पवित्र हो जाती है। उसी तरह ही मेवात की धरती है, 2-4 गंदा मिजाज के लोगों से पूरा मेवात की धरती खराब नहीं होगी और यहाँ का आपसी भाईचारा, गंगा जमुनी तहजीब आगे बढ़ेगी और हम लोग उसी प्यार प्रेम से रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। डॉक्टर साहब, जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं? लॉकडाउन का अभी भी चालू है और आगे उसको बढ़ा दिया गया है। जनता को हम मैसेज देना चाहेंगे कि सरकार का जो स्वास्थ्य विभाग का दिशा निर्देश है, उसका 100% पालन करें। एक दूसरी हम ये बताएंगे कि ऐसे वक्त में जब लोग काम करने नहीं जा पा रहे हैं, ऐसे में दैनिक मज़दूरों की स्थिति ख़राब है। आपके आस पड़ोस में पता करें, जो कोई गरीब और ज़रूरतमंद है, बिना जाति और धर्म का भेदभाव किए हुए उनकी सहायता और सहयोग करें और सरकार का सहयोग करें, ताकि ये लॉकडाउन और ये बड़ी बीमारी यहाँ से जा सके। जी, धन्यवाद। हमारे साथ मेवात कारवा से डॉक्टर साहब भी मौजूद थे। उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र में जितने भी गरीब लोग थे, जिनको खाने की ज़रूरत थी या फिर उन्हें अपने घर जाने की, तो हमने सरकार के साथ मिलकर उन लोगों को अपने घर पहुंचाने का पूर्ण कोशिश की है और काम किया है। और आज मेवात के पुनाना शहर में मेवात कारवा के लोगों ने, उस संगठन ने, जो लोग हैं, राहगीरी लोग हैं, उनको पानी पिलाने की कोशिश है। और यहाँ से मीठे पानी से मैं आपको बता दूँ, आज मीठी आवाज़ की और मीठी बातों की भी ज़्यादा ज़रूरत है। ज़बान से कड़वाहट ना निकालें, मीठापन निकालें, क्योंकि एक कोरोना महामारी के चलते इस क्षेत्र में अब केसेस फिर से बढ़ने चालू हो गई। बने रहिए आप हमारे साथ DTV न्यूज़ पर, हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे क्षेत्र के हालात। धन्यवाद। कैमरामैन सरफराज जी के साथ मैं आपको अपना जी कोहली, धन्यवाद।